गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुबह की राम नाम। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आपका अपने मिनी ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं, बहन जी घर पर आई हुई हैं और अपने बच्चों को भी साथ में लाई हुई हैं, क्योंकि इस समय गर्मियों की छुट्टियों में ज़्यादातर लोगों के पास समय है और वो रहती हैं सिटी में और हम रहते हैं गाँव में। यानी कि एक बहन गाँव वाली है और दूसरी शहर वाली है। जैसा कि मैं रोज़ अपनी सुबह की शुरुआत करती हूँ अपने घर के पीछे जा कर के, पहले तो एक जो तालाब है उसके दर्शन करती हूँ और वहाँ पर नज़ारे लेती हूँ। चिड़िया की आवाज़ और जो पक्षी हैं उनकी आवाज़, तितलियाँ और जो भी चीज़ें मौजूद होती हैं वहाँ पे देखती हूँ। पेड़ पौधों से मुझे एक विशेष प्रकार का लगाव है, तो ये पपीते का पेड़ है, मैं इसका अवलोकन करूँगी। फिर गुड़हल मैंने लगा रखा है, उसको देखूँगी। एक मिर्च का पौधा लगा हुआ है जिसमें मिर्च आ गई हैं, उसको भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पर मैं करीब ले जा रही हूँ कैमरा। ये देखिए, इसमें मिर्च लग के पक गई है, लेकिन मैंने नहीं तोड़ी है क्योंकि ना इसमें ये लगी हुई है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद मैं आपको दर्शन कराऊंगी तुलसी माता जी की। जाड़े में तुलसी माता जी चली गई थी, अब स्वतः इतनी सारी उग आई हैं। और ये है मेरा प्रिय पौधा, किसी ने मुझे गिफ्ट किया था, समी का पौधा है। और ये हमारे घर का फल का पौधा, अमरूद का पेड़। ये कनेर का, जब मैं रोज़ सुबह उठती हूँ तो इसके पुष्प नीचे गिरे रहते हैं और जब मैं आती हूँ तो पैरों के नीचे पड़ जाते हैं। देखिए, राजकुमारियों वाली फीलिंग आ जाती है तुरंत कि मैं किसी रियासत की राजकुमारी हूँ और मेरे पैरों के नीचे पुष्प बिछे हुए हैं। हालांकि मैं फिर सॉरी करती हूँ कि पैर के नीचे फूल नहीं आना चाहिए। उसके बाद हम और हमारी बहन टहलने गए। पहले मेरा गांव बिल्कुल गांव ही था, लेकिन रोड के किनारे है तो अब प्लाटिंग हो गई है, जहाँ पर ये सब जगह दिख रही है खाली खाली। यहाँ पे पहले पेड़ पौधे थे ज़्यादा मात्रा में, लेकिन 4-5 सालों में पेड़ पौधे सब कट गए हैं। ज़्यादातर लोगों ने अपने प्लाट साफ कर लिए हैं और उस पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। हमारी बहन जी अपने बच्चे और बच्ची के साथ चल रही हैं साथ में। और यहीं पर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग थी, हमारे एक रिलेटिव की है, तो ये बनवा रहे थे। कई दिनों से कह रहे थे कि बिटिया आके कभी घूम जाओ। तो अकेले तो मैं कहीं जाती नहीं, ज़्यादा मेरा मन नहीं करता है, लेकिन मैंने सोचा चलो बहन जी को उनके जो हमारे रिलेटिव हैं उनकी बिल्डिंग के दर्शन करवा देते हैं, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि आप आके देख लीजिए। अब हम नहीं भी जाएंगे ना तो एक मन में ये रहता है कि शायद इनको मेरी बिल्डिंग से कोई आपत्ति है या इनको जलन हो रही तो नहीं देखने आ रही हैं, इसीलिए मैं देखने चली गई। और ये छोटा मोटा गेस्ट हाउस ये बनवा रहे हैं जो भी रिलेटिव हमारे हैं। तो सुबह का टाइम था, यहाँ पर कोई काम लगा नहीं था, तो हम लोग मौका बढ़िया पा गए और इनकी बिल्डिंग में एंट्री कर लिए हैं। अंदर का नज़ारा देख रहे हैं। बिल्डिंग का अभी बन ही रही है और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। अब हमारे हिसाब से तो बड़ा है, क्योंकि हम तो मिडिल क्लास से भी थोड़ा नीचे वाली क्लास में हैं, तो अब इतनी बड़ी बिल्डिंग तो हम क्या ही बताएं। मेरा तो अभी तक कोई घर ही नहीं है, अब मैं क्या बताऊँ। अब ये सब बातें कभी बताएंगे फुर्सत से। और इनकी बिल्डिंग में खिड़की थी, तो खिड़की से मैंने बाहर का नज़ारा लिया। खेत हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग पहुंच गए एकदम से छत पर, और चूँकि 3 मंजिल की बिल्डिंग है तो वहाँ तीसरी मंजिल पर पहुंच करके हम लोग छत पर बैठ गए। और सुबह का समय है तो हवा भी अच्छी चल रही थी, तो अपना बैठ गए। इनका बच्चा है जिसको हम लोग सिखा रहे हैं कि अपना ये सीख ले नमस्ते और बाय करना, तो बच्चा गुस्सा कर रहा है, इसको समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, क्योंकि ये अपने मन से खेलना चाह रहा है। हालांकि हम लोग पूरी कोशिश किए हैं कि ये अपना कुछ तो सीख ही जाएं, और यहाँ पर हम लोग आके बिल्कुल बैठ गए हैं। काफ़ी स्वच्छ था इनका छत और यहीं पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे मतलब बिल्डिंग के अगल बगल कुछ नहीं है, लेकिन बिल्डिंग के सामने से रोड गई है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और सूर्य देवता जो है धीरे धीरे प्रकट हो रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत सुबह निकल गए थे देखने के लिए, मतलब मॉर्निंग वॉक करने गए थे। ये सूर्य देवता निकल आए हैं, अब हमें लगता है घर चलना चाहिए। लेकिन आपको दिखा देती हूँ कि बिल्डिंग के जस्ट सामने ये रोड गई, ये देखिए। तो जाहिर सी बात है ये बिल्डिंग कीमती होगी। अब जो भी रिश्तेदार हैं वो बनवाए हैं, तो जब भविष्य में उनको इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इस तरह से ऑन रोड चीज़ें होती नहीं हैं। और जितना भी अगल बगल का ज़मीन है, पहले यहाँ जंगल हुआ करता था और कुछ भी नहीं, एक भी घर नहीं था। अब प्लाटिंग हो गई है और बगल में गैस एजेंसी भी है, एक हॉस्पिटल भी इस बिल्डिंग के बगल में खुल गया है।
और मैं आपको बताऊं ना, एक जो मतलब कहते हैं समाज का कोड, एक बियर बार भी बगल में खुला हुआ है। तो ये सब लोकेशन है, ये मैं आपको छत के ऊपर से दिखा रही हूँ। ये हरे हरे खेत देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये गैस एजेंसी है जो वाइट कलर की बिल्डिंग है, और ये वही रेड कलर वाली बिल्डिंग, इसका नाम भी रेड मग है, और यहाँ पर बियर बार खुला हुआ है। मतलब गांव में भी इस तरह की चीज़ें आ गई हैं, ये सोच के थोड़ा दुख होता है। और ये तो हम जब छत पे जा रहे थे तो हमने बनाया था। तो ये है नज़ारा। मैं भी सोचती हूँ कि सबके पास होना चाहिए अपना मकान, अपना घर, अपनी बिल्डिंग, लेकिन अब क्या बताएं, सबकी अलग अलग किस्मत है, अपना भाग्य है, और सबके कर्म भी। जो जिस हिसाब से प्रयास करता है, चीज़ें उसके पास उसी हिसाब से शायद आती होंगी। सुबह सुबह मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सबके पास अपना घर हो, और मेरे पास भी। जितने भी भाई बहन इस ब्लॉग को देख रहे हैं, मेरा ये कहना है कि आप लोग हार मत मानिए, सपने बड़े देखिए और उन पर लग भी जाइए। अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे तो सपने अवश्य पूरे होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पर रोकती हूँ। जल्दी मिलेंगे कोई नए ब्लॉग में। हालांकि बहुत कुछ तो मेरे पास दिखाने के लिए नहीं है, फिर भी एक छोटा सा गांव है प्यारा सा, उसमें से कुछ एक चीज़ें मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। धन्यवाद।